हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउनलोड एट्रीब्यूट के बारे में। देखिए, डाउनलोड एट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ यूज़ इसका होता है HTML में, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, यदि आप कोई अपनी वेबसाइट पर ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप कोई फाइल यूज़र को डाउनलोड कराते हैं, तो उसके लिए आप डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। जब आप डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तभी आपकी कोई फाइल डाउनलोड हो पाएगी, उससे पहले आप कोई फाइल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ है, स्पेसिफाई द टारगेट विल बी डाउनलोडेड व्हेन ए यूज़र क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। मतलब जब आप किसी फाइल को हाइपरलिंक मतलब एंकर टेक्स्ट या फिर href से जोड़ते हैं, तो जो फाइल आपने href से जोड़ी है उसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, आपके कुछ नोट्स हैं, आप उनको यूज़र को डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उन नोट्स को सर्वर पर आपने जहाँ पर अपनी होस्टिंग ली होगी वेबसाइट की, वहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो उसका एड्रेस होगा जहाँ पर वो अपलोड की है आपने, उसका एड्रेस आपको href एट्रीब्यूट, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, href एट्रीब्यूट में देना होगा। और साथ ही उस एंकर टेक्स्ट, आप एंकर टेक्स्ट में बटन का यूज़ कर सकते हैं या सिंपल टेक्स्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, उसमें आपको डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ऐसा करने के बाद जैसे ही यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा और जो लिंक आपने बनाया है इस तरह से, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेगा तो जो फाइल आपने टारगेट पर रखी हुई है, ठीक है, वो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और सर्वर पर आपकी फाइल अवेलेबल नहीं है, आप लोकल सिस्टम पर ही ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहाँ पर ये डाउनलोड नहीं होगी। डाउनलोड हमेशा सर्वर से ही होती है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। देखिए करना क्या है वो देख लीजिए। आपको कोई एंकर टैग बनाना है और उसमें जो नाम वगैरह जो भी आपको देना हो दे सकते हैं। आपको href एट्रीब्यूट से उस फाइल को लिंक कर देना है, क्योंकि देखिए जो भी फाइल है आपकी जिसे आप डाउनलोड कराना है, पहले आपको उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है, उसका एड्रेस जो भी है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। और उसके बाद डाउनलोड का एट्रीब्यूट आपको यूज़ कर लेना है। यदि आप सिंपली इस तरह से यूज़ करेंगे तो जो फाइल डाउनलोड होगी बाय डिफ़ॉल्ट उस फाइल का नाम वही होगा जिस नाम से आपने होस्टिंग पर उस फाइल को अपलोड किया हुआ होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जब डाउनलोड बटन पर यूज़र क्लिक करे, फाइल जैसे ही डाउनलोड हो तो उसका कोई बाय डिफ़ॉल्ट नाम हो, मतलब आपने मान लीजिए फाइल तो किसी अदर नाम से अपनी होस्टिंग पर अपलोड की है, लेकिन आप चाहते हैं जब यूज़र इसको डाउनलोड करें तो किसी डिफरेंट नाम से वो डाउनलोड होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डाउनलोड एट्रीब्यूट में इक्वल करके वो नाम देंगे जिस नाम से वह फाइल डाउनलोड होने वाली है, ठीक है। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पहले यूज़ किया था, इसको उठा लेते हैं, ठीक है। में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लिखता हूँ और href इक्वल्स टू मेरे पास में कुछ जो इस फोल्डर में मेरी फाइल पड़ी हुई है, ये वाली, इस फोल्डर में ये सभी चीज़ें हैं। मान लीजिए ये logo.png है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। href से मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर डाउनलोड लिख देता हूँ ताकि एक टेक्स्ट आए जिस पर डाउनलोड लिखा हुआ हो। जस्ट मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये वाली इमेज डाउनलोड हो जाए। लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट देना होगा डाउनलोड। ओके, कंट्रोल से सेव करके मैं इस पेज को अब रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास में ये डाउनलोड का एक हाइपरलिंक आ गया है, एंकर टेक्स्ट आ गया है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखिए मेरे सामने ये इमेज ओपन होके आ गई है। देखिए इमेज ओपन होकर इसलिए आई है क्योंकि हम लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम में ही ये इमेज अवेलेबल है। अगर ये इमेज सर्वर पर अपलोड होती जहाँ पर हम होस्टिंग लेते हैं, किसी कंपनी से हमने होस्टिंग ली है और वहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है, वहाँ पर हम इस फाइल का यूज़ करते और उस फाइल को डाउनलोड कराने के लिए हम डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ करते, तो ये फाइल डायरेक्टली डाउनलोड होती, इस तरह से ओपन नहीं होती, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यदि आपने
होस्टिंग पर किसी फाइल को अपलोड किया है और उसका पाथ आपने दिया है अपनी वेबसाइट पर किसी लिंक में और उसमें डाउनलोड का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वह फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यदि आप लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोकल होस्ट में आप देख सकते हैं सी ड्राइव में यूज़र नेम डेस्कटॉप पर पड़ी हुई फाइल है, ठीक है, तो लोकल होस्ट पर है। यहाँ पर हम यदि डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगी, डाउनलोड होने की बजाय डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, ठीक है। कभी आप परेशान हो तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, यदि फाइल सर्वर पर होगी तभी डाउनलोड होना स्टार्ट होगी, यदि आप लोकल पर काम कर रहे हैं तब ये डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मान लीजिए मैं इसको सेव करूँ, यहाँ से सेव इमेज है, तो यहाँ पर जो इमेज का नाम होगा सेम उसी नाम से ये इमेज सेव होगी। लेकिन अगर मैं दूसरा मेथड यूज़ करूँ, देखिए जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक बार देख लेते हैं। अब के बाद देखिए मैं यहाँ डाउनलोड की जगह डाउनलोड में जो ये एट्रीब्यूट है, यहाँ डाउनलोड इक्वल्स टू मैं माई लोगो के नाम से दे देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल से सेव करता हूँ। अब देखिए फाइल का नाम कुछ भी हो, ठीक है, फाइल का नाम कुछ भी हो, जब वो डाउनलोड होगी तो वो इस नाम से डाउनलोड होगी, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम नाम तय कर देते हैं उस फाइल का। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव इमेज पर क्लिक करूँगा, तो देखिए अब की बार इमेज क्या है वो लोगो के नाम से ही डाउनलोड हो रही है। मैं क्योंकि सेव कर रहा हूँ, जो रियल इमेज है वो यहाँ पे ओपन होकर आ रही है, तो ये सेम नाम से आ रही है क्योंकि लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं। यदि सर्वर पर होते तो जैसे ही क्लिक करते फाइल डाउनलोड होती और फाइल का नाम क्या होता जो मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। लोकल होस्ट पर काम करोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आप ये समझो कि पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, तो ये लोकल होस्ट पे काम नहीं करने वाला है। आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी अपनी कोई वेबसाइट है उस पर प्रैक्टिकल कीजिए, अपनी वेबसाइट की होस्टिंग पर कोई इमेज अपलोड कीजिए और उसका एड्रेस यहाँ href में दीजिए और डाउनलोड में यहाँ कोई फाइल का नाम या फिर डाउनलोड ही लिख दीजिए एट्रीब्यूट में। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। नॉर्मली फाइल जैसे आप क्लिक करेंगे लिंक पर तो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड एट्रीब्यूट को आप क्लियरली समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए डाउट्स जो आपके थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। आपको फिर से मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। किसी फाइल को डाउनलोडेबल बनाने के लिए आपकी फ़ाइल होस्टिंग पर अपलोड होनी चाहिए। यदि होस्टिंग पर अपलोड होगी और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर उसका लिंक जनरेट करेंगे और डाउनलोड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो फाइल डायरेक्टली जो डाउनलोडेबल लिंक आपने बनाया है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह से लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं तब फाइल डाउनलोड नहीं होगी, डायरेक्टली आपको ओपन होकर के दिख जाएगी, ठीक है। यदि अब भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी कोई डाउट है जो आपके क्लियर नहीं हो पाए हैं अभी भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ